हेलो बच्चों, लेट डिस्कस द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज एक्सप्रेस द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इन अ लाइट ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग की कॉन्सेप्ट की बात करें तो की कॉन्सेप्ट हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो हम समझते हैं लाइट ईयर क्या होता है। ठीक है, तो लाइट ईयर हम लोग क्या जानते हैं, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the light, the distance traveled by the light in vacuum in 1 year। ठीक है, तो लाइट ईयर क्या होता है, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया जाता है लाइट के जरिए 1 साल में वैक्यूम में, तो उसको हम लोग 1 लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक है, और उसी तरह से जो एवरेज डिस्टेंस होता है सन और अर्थ के बीच, उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 1 लाइट ईयर जो है, 1 लाइट ईयर दिस इज इक्वल टू कितना होता है, दिस विल बी इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये होता है 1 लाइट ईयर के बराबर। अब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है, दिस इज नथिंग बट, ये किसके बराबर होता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, तो हमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को लाइट ईयर में एक्सप्रेस करना है, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाय 1 लाइट ईयर, दिस विल बी इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू कितना है, 1.496 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई 9.46 इंटू 10⁻15। ओके, यहाँ पे मीटर और यहाँ पे मीटर, मतलब मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग आगे सॉल्व करें तो हमारे पास ये जो वैल्यू निकल के आएगी, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी, यहाँ से ये जो वैल्यू आएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दिस विल बी इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 0.158 इंटू, ये जब ऊपर जाएगा सो दिस विल बी 10⁻⁻4, और इधर से 1 लाइट ईयर आ जाएगा, और लाइट ईयर डायरेक्टली लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट 1। तो यहाँ से हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.58 इंटू 10⁻⁻5 लाइट ईयर। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दैट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ will be equal to 1.58 into 10⁻⁵ light year. I hope you understood well.